हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू न्यूटन क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जेल प्रेडी का प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखते हैं पहला का क्वेश्चन है होता। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको देखना है, करंट का क्वेश्चन है। और इसको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, इसको हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1995 को। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, तो अरविंद सिंह जी जो है चेयरमैन है। और वहीं अगर इसकी ये पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशन के लिए किस तापमान का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ध्यान रख रहा है। तो आपको याद रखना है कि अब हमारी हमारी जो AC जो है उनका डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर कितना आएगा, 24 डिग्री सेल्सियस जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर आएगा। कब से, 1 जनवरी 2020 से। वहीं अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के देवरी घड़ियाल रिपेयरिंग सेंटर में स्थित है। तो याद रखना है कि ये कहाँ पे से देवरी घड़ियाल रिपेयरिंग सेंटर जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है। और इसके साथ ही मैं बात करूँ कि घाटी गाँव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो घाटी गाँव अभ्यारण्य जो है वो है हमारा ग्वालियर के पास है। वहीं अगर मैं बात करूँ घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो कैन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो पन्ना के पास है, पन्ना में है या फिर। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो धौलगिरी के आसपास है। ठीक है। वहीं धौलपुर के आसपास, धौलगिरी धौलपुर के आसपास है। वहीं अगर मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस अन्य भारतीय को भारत बटवानी के साथ 2018 रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है किसको, सोनम वांगचुक को भी ये अवार्ड दिया गया था। तो रेमन मैग्सेस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1957 1957 में, अप्रैल 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। और कर्णम मल्लेश्वरी जो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो याद रखना कि ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी। और ये किस में इन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता था, सॉरी मतलब जो पदक जीता था ओलंपिक में वो जीता था किस में, वेट लिफ्टिंग में। और याद रखना कि कौन सा पदक इनको मिला था, तो इनको मिला था कांस्य पदक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विदिशा का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की महारानी के नाम पर रखा गया है। तो याद रखना है कि आपको अशोक की वाइफ थी, उनके नाम पर जो है विदिशा का नाम रखा गया है। वहीं मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है। तो याद रखना है कि भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं अगला का क्वेश्चन है, तो अगला जो क्वेश्चन है कि वो अगला का क्वेश्चन है, तो अगला का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि बाढ़ सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है किसके द्वारा, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ठीक है। आपको याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसका नियंत्रण वगैरह किया जाता है या फिर आर्थिक मूल्यांकन किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन, जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख है। तो आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, हमारे संविधान की जो है भाषाएं जो है रखी गई हैं। किस कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं रखी गई हैं। वहीं मैं बात करूँ हमारी अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको याद रखना है कि टोटल जो है 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम कितनी भाषाएं थी, उस टाइम जो है 14 भाषाएं थी। और आपसे ये पूछा जाए क्या अंग्रेजी हमारी जो है 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं उनमें सम्मिलित है, तो अंग्रेजी हमारी जो 8वीं अनुसूची भाषा उनमें सम्मिलित नहीं है। वहीं देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे बन रहा है, हमारे यहाँ पे भोपाल में बन रहा है। ठीक है। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। वहीं अगला अगला जो क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो ये इसका जो आंसर हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये समझौता हुआ है हमारी सिंचाई क्षमता में सुधार करने के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसमें बोला जाए कितने सदस्य हैं, तो 68 सदस्य हैं प्रेजेंट में, कितने 68 सदस्य हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर ये पूछा जाए इसके प्रेसिडेंट, अगर इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी फ़िलहाल में, तो अब आपको रखना है मस्तासुगु साकवावा। उसका नाम अटपटा है, इसको मैं आपकी इसको स्पेलिंग लिख देता हूँ। क्या नाम है प्रेसिडेंट की, MASTSUGU। ठीक है। मस्ताशुगु
अशोकावा। मैं एक बार स्पेलिंग आपको बोल देता हूँ पूरी नाम से। इसके स्पेलिंग नाम की MASATSUGUASAKAWA। वहीं देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, और इसके साथ एक चीज़ और याद रखना है कि इसके जो है उपाध्यक्ष कौन है हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो उपाध्यक्ष जो है वो अशोक लवासा, जो कि हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो ऐसा कौन सा विभाग बनाया है जो जो हमारे मध्य प्रदेश में है और सबसे पहले बनाया गया था, तो वो था आनंद विभाग। आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित में शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है। तो कमान केंद्र से निगरानी कहाँ पे की जाती है, तो इसके साथ याद रखना है कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा सागर में भी ये निगरानी की जाती है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो कि संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। तो कौन सा अनुच्छेद है राज्यपाल की नियुक्ति से, तो आपको याद रखना है 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। वही मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन के। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहाँ युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो इसका क्या नाम है, ये जो किया गया है कहाँ पे किया गया है, भोपाल में किया गया है, आपको पता ही होगा। और यहाँ के मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन क्या है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर जी को जो है भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था 2014 में। वहीं मैं बात करता हूँ कि हमारे भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी, तो आपको रखना है 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था सबसे पहले, ठीक है। इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि 2019 में ये किसको दिया गया है, तो 2019 में भारत रत्न जो है 3 लोगों को दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र नानाजी देशमुख को दिया गया है 2019 में भारत रत्न। किस को दिया गया है, तो 2019 में भारत रत्न नानाजी देशमुख को दिया गया है, भूपेन हजारिका को दिया गया है और प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। क्या याद रखना है, सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था, तो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। वहीं मैं बात करूं 2019 में किसको दिया गया है, तो नानाजी देशमुख को दिया गया है, भूपेन हजारिका को दिया गया है और प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया है, ठीक है। वही मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन है, भोपाल में कौन सी मस्जिद, भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है, और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ताज उल मस्जिद को के नाम से, ताज उल मस्जिद जो है उसको मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है। आपको याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं। तो आपको सबसे पहला को ऑप्शन है माउंट डाईवेलो। तो माउंट डाईवेलो जो है दक्षिणी अंडमान में ना होकर कहाँ पे है, माउंट डाईवेलो जो है वो है मध्य अंडमान द्वीप में। भाई मैं बात करूँ माउंट थूलियर कहाँ पे, तो माउंट थूलियर जो है वो हमारे निकोबार में है और ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं मैं बात करूँ माउंट क्योबियो कहाँ पे है, तो माउंट क्योबियो जो है वो है हमारा कहाँ पे, ये जो है हमारा दक्षिणी अंडमान द्वीप में है। वहीं मैं बात करूँ सैडल पीक कहाँ पे, तो सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान द्वीप में है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो कौन सा युग्म सही है, सबसे पहले इसको हम, ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि माउंट डिएवालो के आगे क्या हुआ है, दक्षिणी अंडमान द्वीप दिया गया है। नहीं, ये माउंट डाईवालो जो है ये किसका, ये कहाँ है, तो ये जो है मध्य अंडमान द्वीप में स्थित है। वहीं अगर मैं बात करूँ माउंट थूलियर, तो माउंट थूलियर जो है निकोबार द्वीप में है और यह है माउंट थूलियर जो है निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। वहीं मैं बात करूं कि माउंट कोयोब कहाँ पे है, तो माउंट कोयोब जो है वो है हमारा दक्षिणी अंडमान द्वीप में। वहीं मैं बात करता हूँ सैडल पीक कहाँ पे है, तो सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में उपस्थित है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, सैडल पीक, ठीक है। तो हमारी दक्षिणी उत्तरी अंडमान द्वीप में क्या है सैडल पीक, और सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम माउंट थूलियर है, और अंडमान की क्या है सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है, सैडल पीक, ठीक है। वहीं मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय योजना प्रक्रिया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है। तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या है, तो इसको विश्वसनीय जो योजना जो थी इसको प्रथम भारतीय ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है। वहीं मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जुलाई 2018 में अंजलि हीला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस
प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको याद रखना है इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर जो है कालिदास सम्मान है। आपको याद रखना है कि कालिदास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी। तो कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप कहते हैं शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। अगला पेपर हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।